जरूर। एपिसोड 20 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है, तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 20 भाग 1। शून्य क्षेत्र में उभरी अंधेरी आकृति ने रुद्र, रिया और विक्रम को भयभीत कर दिया। उसकी शक्ति शून्य क्षेत्र की अस्थिर ऊर्जा को भी सोख रही थी, जिससे पूरी जगह तेजी से नष्ट हो रही थी। यह कौन है? रिया ने डर से पूछा, अंधेरी आकृति को देखकर। मुझे नहीं पता, रुद्र ने उत्तर दिया। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, लेकिन इसकी ऊर्जा ये विनाश और अराजकता से भरी हुई है। अंधेरी आकृति ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज शून्य क्षेत्र में गूंज रही थी। मैं हूँ शून्यता का स्वामी। इस बेकार आयाम को समाप्त करने और इसे अपनी शक्ति में बदलने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, अपनी कमजोर होती नेक्रोमेंटिक ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। ये जगह जीवित है, शून्यता का स्वामी उपहास करते हुए बोला। जीवित? ये तो बस एक अस्थिर भ्रम है। मैं इसे वास्तविक शक्ति में बदल दूंगा। उसने अपनी हाथ उठाई और आकाश में काले बादल और भी घने हो गए। टूटे हुए द्वीप तेजी से गिरने लगे। रुद्र समझ गया कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। शून्यता का स्वामी न केवल शून्य क्षेत्र को नष्ट कर रहा था, बल्कि अगर उसकी शक्ति बढ़ती गई तो वो दूसरे आयामों के लिए भी खतरा बन सकता था। हमें इस पर हमला करना होगा, रुद्र ने रिया और विक्रम को बताया। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करो। तीनों ने मिलकर शून्यता के स्वामी पर हमला कर दिया। रुद्र अपनी पिशाच गति और ताकत का उपयोग करके उस पर झपटा, अपनी तलवार से वार किया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा को केंद्रित करके अंधेरी आकृति को बांधने की कोशिश की। लेकिन शून्यता का स्वामी बहुत शक्तिशाली था। उसने आसानी से उनके हमलों को रोक दिया, अपनी काली ऊर्जा से उन्हें दूर धकेल दिया। उसकी शक्ति शून्य क्षेत्र की अस्थिरता से कई गुना ज्यादा मजबूत लग रही थी। तुम मूर्ख हो जो मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, शून्यता का स्वामी ने क्रोध से कहा। तुम मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी हाथ फैलाई और शून्य क्षेत्र की अस्थिर ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। एक भयानक बवंडर का रूप ले लिया। बवंडर ने रुद्र, रिया और विक्रम को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, रिया ने चिल्लाकर कहा, बवंडर से जूझते हुए। लेकिन शून्यता का स्वामी ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी काली ऊर्जा के कई गोले उन पर फेंके। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। रुद्र ने महसूस किया कि उनकी सामान्य शक्तियां शून्यता के स्वामी के खिलाफ प्रभावी नहीं थीं। उसे हराने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो शून्य क्षेत्र की अस्थिर प्रकृति का उपयोग कर सके। उसने चमकते हुए पत्थर को देखा जो विक्रम के पास था। शून्य क्षेत्र के क्रिस्टल का यह टुकड़ा उन्हें उस जगह से मिला था और इसमें एक शांत ऊर्जा समाहित थी। शायद ये शून्यता के स्वामी की अराजक शक्ति का मुकाबला कर सकता था। विक्रम, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, पत्थर, क्या तुम इसका उपयोग कर सकते हो? विक्रम ने रुद्र की बात समझी और चमकते हुए पत्थर को अपनी हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा को पत्थर में प्रवाहित करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि ये शून्यता के स्वामी की अंधेरी शक्ति का प्रतिकार कर सकता है। लेकिन जैसे ही विक्रम ने पत्थर की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, शून्यता का स्वामी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। वो पत्थर, वो इस आयाम के संतुलन का अवशेष है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। शून्यता के स्वामी ने विक्रम पर एक शक्तिशाली हमला किया। रुद्र तेजी से आगे बढ़ा और विक्रम को बचाने के लिए वार को अपने ऊपर ले लिया। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने विक्रम को सुरक्षित स्थान पर धकेल दिया। रुद्र, रिया ने चिंता से चिल्लाया। रुद्र ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हमें शून्य क्षेत्र को बचाना होगा रिया, और हमें उसे हराना होगा। भले ही वो घायल हो गया था, रुद्र जानता था कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। शून्यता का स्वामी को रोकना होगा, भले ही उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जरूर। एपिसोड 20 भाग 2। रुद्र के घायल होने से रिया और विक्रम और भी ज्यादा घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अगर वे हिम्मत हार गए तो शून्यता का स्वामी पूरी तरह से विजयी हो जाएगा। रिया ने अपनी सारी शक्ति छाया के दिल में केंद्रित की। उसकी आंखें चमक उठी और उसके चारों ओर अंधेरी ऊर्जा का एक शक्तिशाली घेरा बन गया। उसने शून्यता के स्वामी पर एक के बाद एक ऊर्जा किरणें छोड़ी, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर।
विक्रम ने चमकते हुए पत्थर को अपनी दोनों हाथों में पकड़ लिया और एक प्राचीन नेक्रोमैंटिक मंत्र जपना शुरू कर दिया। पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा और उससे एक शांत स्थिर ऊर्जा निकलने लगी जो शून्यता के स्वामी की अराजक ऊर्जा का विरोध कर रही थी। रुद्र भले ही दर्द में था, अपनी तलवार पकड़े खड़ा रहा, तैयार था कि जैसे ही मौका मिले वो हमला कर सके। रिया की शक्तिशाली किरणों और विक्रम के पत्थर की शांत ऊर्जा के संयुक्त हमले से शून्यता का स्वामी थोड़ा लड़खड़ाया। उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। ये क्या है? वह क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि शून्यता के स्वामी पर उनकी रणनीति का असर हो रहा था। उसे हराने के लिए उन्हें शून्य क्षेत्र की अपनी ही ऊर्जा का उपयोग करना होगा। रिया, विक्रम, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, शून्य क्षेत्र, इसकी अस्थिरता, हमें इसका उपयोग करना होगा। रिया और विक्रम ने रुद्र की बात समझी। रिया ने अपनी छाया की शक्ति को शून्य क्षेत्र की अस्थिर वास्तविकता के साथ जोड़ने की कोशिश की, जबकि विक्रम ने चमकते हुए पत्थर की शांत ऊर्जा को फैलाकर अराजकता को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि शून्यता का स्वामी भ्रमित हो जाए। उनकी संयुक्त कोशिशों से शून्य क्षेत्र और भी ज्यादा अजीब और अप्रत्याशित हो गया। गुरुत्वाकर्षण अचानक बदल रहा था। तैरते हुए द्वीप तेजी से इधर उधर घूम रहे थे और वास्तविकता धुंधली होने लगी। शून्यता का स्वामी इस अचानक हुई अराजकता से हैरान हो गया। उसकी अपनी शक्ति, जो शून्य क्षेत्र की अस्थिरता को सोखकर बढ़ रही थी, अब उसी अस्थिरता के कारण नियंत्रित करना मुश्किल हो रही थी। रुद्र ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत इकट्ठा की और शून्यता के स्वामी पर एक बिजली की गति से झपटा। उसकी तलवार अंधेरी आकृति के शरीर को चीर गई। शून्यता का स्वामी चीख उठा। उसकी काली ऊर्जा तेजी से कम होने लगी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वो कमजोर आवाज में बोला। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। शून्य क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। यह संतुलन की जगह है। शून्यता का स्वामी पूरी तरह से विलीन हो गया और शून्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। आकाश फिर से रंगीन हो गया और तैरते हुए द्वीप स्थिर होने लगे। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन को हराया था और शून्य क्षेत्र को विनाश से बचाया था। विक्रम ने चमकते हुए पत्थर को देखा जो अब शांत चमक रहा था। मुझे लगता है कि हमने इसे संतुलित करने में मदद की। रिया ने रुद्र का हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो रुद्र? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, हम सब ठीक हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जानते थे कि उन्होंने एक और बड़ी चुनौती का सामना किया था और एक साथ मिलकर उसे पार कर लिया था। शून्य क्षेत्र अब सुरक्षित था और उनकी यात्रा जारी रहेगी। जरूर एपिसोड 20 भाग 3। शून्यता के स्वामी की हार के बाद शून्य क्षेत्र में धीरे धीरे स्थिरता लौटने लगी। आकाश के रंग फिर से जीवंत हो उठे और तैरते हुए द्वीप अपनी जगह पर स्थिर होने लगे। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए जरूर थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया था। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने खंडहरों का निरीक्षण किया। वेदी पर रखा प्राचीन क्रिस्टल अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसने शून्य क्षेत्र को फिर से संतुलित कर दिया हो। मुझे लगता है कि हमने सही काम किया, रिया ने क्रिस्टल को देखते हुए कहा। शून्यता का स्वामी इस जगह को नष्ट कर रहा था और हमने उसे रोका, विक्रम ने गर्व से कहा, चमकते हुए पत्थर को अपनी हाथ में लिए हुए। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। रुद्र ने सहमति जताई। हमें एलिजा को बताना होगा कि क्या हुआ। उन्होंने मानसिक रूप से एलिजा से संपर्क किया और उसे शून्यता के स्वामी के बारे में और उसे हराने के बारे में बताया। एलिजा उनकी बहादुरी और सफलता सुनकर बहुत खुश हुई। तुमने एक महान कार्य किया है, एलिजा ने कहा। शून्यता का स्वामी एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति थी। उसे हराना आसान नहीं था। एलिजा ने उन्हें बताया कि शून्यता का स्वामी वास्तव में अराजकता का एक रूप था जो शून्य क्षेत्र की अस्थिरता से पैदा हुआ था। उसे हराने के लिए उन्होंने वास्तव में शून्य क्षेत्र के संतुलन को बहाल करने में मदद की थी। एलिजा ने उन्हें चमकते हुए पत्थर के महत्व के बारे में भी बताया। उसने कहा कि यह पत्थर शून्य क्षेत्र के क्रिस्टल का एक अंश था और इसमें उस आयाम की शांत और संतुलित ऊर्जा समाहित थी। उसने उन्हें इसे सावधानी से रखने और इसकी शक्ति का सम्मान करने की सलाह दी। शून्य क्षेत्र में उनका काम पूरा हो चुका था। रुद्र, रिया और विक्रम ने प्राचीन क्रिस्टल और शांत हो चुके खंडहरों को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने चमकते हुए पत्थर को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। कुछ ही देर में वे वापस अपने शहर में पहुंच गए। शहर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे उनके शून्य क्षेत्र में बिताए समय का यहाँ कोई असर ही न हुआ हो। लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि वे अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने एक ऐसे आयाम का दौरा किया था जहाँ वास्तविकता तरल थी और उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। उन्होंने समुदाय केंद्र में बाकी लोगों को शून्यता के स्वामी के बारे में बताया।
उनकी कहानी सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन उन्हें रुद्र, रिया और विक्रम की बहादुरी पर गर्व था। इस घटना के बाद रुद्र और रिया ने आयाम अध्ययन केंद्र में शून्य क्षेत्र के बारे में एक नया अनुभाग बनाया। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव और एलिजा से मिली जानकारी को वहां संग्रहित किया, ताकि भविष्य में दूसरों को भी इस रहस्यमय आयाम के बारे में पता चल सके। विक्रम ने चमकते हुए पत्थर को एक विशेष स्थान पर रखा, जहां से उसकी शांत ऊर्जा पूरे समुदाय केंद्र में फैलती रहे। उन्हें उम्मीद थी कि ये पत्थर उन्हें और उनके शहर को अराजकता और विनाश से बचाने में मदद करेगा। कुछ समय बीत गया और शहर में शांति बनी रही। रुद्र और रिया ने अपना काम जारी रखा, पिशाचों और इंसानों के बीच सद्भाव बनाए रखा। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंसी की पढ़ाई जारी रखी। अब उसके ज्ञान में शून्य क्षेत्र का अनुभव भी जुड़ गया था। एक शाम जब रुद्र और रिया समुदाय केंद्र के छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, रुद्र ने कहा, मुझे लगता है कि हमने कुछ सीखा है रिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रुद्र, हमने सीखा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और ये कि संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तभी उन्हें चमकते हुए पत्थर से एक हल्की सी झिलमिलाहट महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं, और वे हमेशा उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे एक साथ। जरूर। एपिसोड 20 भाग 4। चमकते हुए पत्थर की झिलमिलाहट के बाद रुद्र, रिया और विक्रम सतर्क हो गए। उन्हें पता था कि यह पत्थर शून्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसकी गतिविधि किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत हो सकती है। उन्होंने पत्थर पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उससे संवाद करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उन्हें एक शांत मानसिक संदेश मिला। यह संदेश शून्य क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टल से आ रहा था। क्रिस्टल ने उन्हें बताया कि शून्यता के स्वामी की हार के बावजूद शून्य क्षेत्र में अभी भी असंतुलन है। शून्यता के स्वामी ने अपनी अराजक ऊर्जा का कुछ अंश पीछे छोड़ दिया था, जो धीरे धीरे पूरे आयाम में फैल रहा था। क्रिस्टल ने उनसे मदद मांगी। उसने कहा कि केवल वे ही जिन्होंने शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया था और शून्यता के स्वामी का सामना किया था, उस बचे हुए खतरे को शांत कर सकते हैं। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य क्षेत्र की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर शून्य क्षेत्र का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने एलिजा से संपर्क किया और उसे क्रिस्टल के संदेश के बारे में बताया। एलिजा ने उनकी चिंता को समझा और उन्हें कुछ और सुरक्षात्मक मंत्र और तावीज दिए, जो उन्हें शून्य क्षेत्र की बची हुई अराजक ऊर्जा से बचाने में मदद कर सकते थे। एक बार फिर उन्होंने परित्यक्त मंदिर में प्रवेश किया और चमकते हुए पत्थर को छुआ। वे ऊर्जा की सुरंग से गुजरे और शून्य क्षेत्र में वापस पहुंच गए। इस बार शून्य क्षेत्र पहले से ज्यादा अजीब लग रहा था। आकाश में रंग धुंधले और विकृत थे और तैरते हुए द्वीप बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रहे थे। अराजक ऊर्जा हर जगह महसूस हो रही थी, एक दबी हुई चीख की तरह गूंज रही थी। ये बहुत बुरा हो गया है, विक्रम ने चिंता से कहा। हमें क्रिस्टल तक पहुंचना होगा, रुद्र ने कहा, नक्शे को देखते हुए जो उन्हें पिछली यात्रा में मिला था। शायद वही इस अराजकता को शांत कर सकता है। वे सावधानी से खंडहरों की ओर बढ़े, अस्थिर द्वीपों पर कूदते और तैरते हुए। उन्हें कई अजीबोगरीब और विकृत प्राणियों का सामना करना पड़ा, जो अराजक ऊर्जा से प्रभावित लग रहे थे। अंततः वे प्राचीन वेदी तक पहुंच गए, जहां क्रिस्टल रखा हुआ था। क्रिस्टल अब धुंधला दिखाई दे रहा था और उसकी शांत ऊर्जा कमजोर पड़ गई थी। हमें इसे फिर से सक्रिय करना होगा, रिया ने कहा। तीनों ने मिलकर क्रिस्टल के चारों ओर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। रुद्र ने अपनी पिशाच शक्ति, रिया ने छाया का दिल और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को क्रिस्टल में प्रवाहित किया। धीरे धीरे क्रिस्टल फिर से चमकने लगा, लेकिन उसकी रोशनी अस्थिर थी। अराजक ऊर्जा अभी भी उसके आसपास घूम रही थी। तभी उन्हें एक भयानक मानसिक आवाज सुनाई दी, जो पूरे शून्य क्षेत्र में गूंज रही थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं इस आयाम का हिस्सा हूँ। यह शून्यता के स्वामी की बची हुई ऊर्जा थी, जो क्रिस्टल को भ्रष्ट करने और शून्य क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें न केवल क्रिस्टल को फिर से सक्रिय करना होगा, बल्कि शून्यता के स्वामी की बची हुई ऊर्जा को भी पूरी तरह से नष्ट करना होगा। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि दुश्मन अब अदृश्य था और शून्य क्षेत्र की अराजकता का उपयोग कर रहा था। जरूर। एपिसोड 20 भाग 5। शून्यता के स्वामी की अदृश्य शक्ति क्रिस्टल को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी और शून्य क्षेत्र की अराजक ऊर्जा रुद्र, रिया और विक्रम के लिए हर कदम पर खतरा पैदा कर रही थी। उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके क्रिस्टल की रक्षा करनी होगी और शून्यता के स्वामी के अवशेषों को नष्ट करना होगा।
विक्रम ने चमकते हुए पत्थर को उठाया और एक शक्तिशाली नेक्रोमेंटिक मंत्र जपना शुरू कर दिया। पत्थर से निकलने वाली शांत ऊर्जा क्रिस्टल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाने लगी, शून्यता के स्वामी की अंधेरी ऊर्जा को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। रिया ने अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित किया और अस्थिर शून्य क्षेत्र की वास्तविकता को स्थिर करने का प्रयास किया। उसकी छायाएं क्रिस्टल के चारों ओर फैल गईं, जैसे उसे सहारा दे रही हों, और अराजक ऊर्जा के प्रवाह को थोड़ा धीमा कर दिया। रुद्र ने अपनी सारी पिशाच ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी तलवार को क्रिस्टल के ऊपर उठाया। उसने एक प्राचीन पिशाच मंत्र जपना शुरू कर दिया, जो प्रकाश और पवित्रता की शक्ति का आह्वान करता था। उसकी तलवार एक उज्जवल रोशनी से चमकने लगी। तीनों ने मिलकर क्रिस्टल पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की, एक त्रिकोणीय शक्ति का निर्माण किया जो शून्यता के स्वामी की अंधेरी ऊर्जा का विरोध कर रहा था। लड़ाई मानसिक और जादुई दोनों स्तरों पर चल रही थी। शून्यता के स्वामी की भयानक मानसिक आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी, उन्हें डराने और भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे क्रिस्टल की रोशनी और भी तेज होने लगी और उसकी शांत ऊर्जा पूरे शून्य क्षेत्र में फैलने लगी। अराजक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी और विकृत रंग और आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगे। शून्यता के स्वामी की मानसिक चीखें कमजोर होती गईं और अंततः पूरी तरह से शांत हो गईं। क्रिस्टल पूरी तरह से सक्रिय हो गया था और उसकी शांत संतुलित ऊर्जा ने पूरे शून्य क्षेत्र को फिर से भर दिया। शून्य क्षेत्र फिर से शांत और स्थिर हो गया। आकाश के रंग वापस आ गए और तैरते हुए द्वीप अपनी जगह पर स्थिर हो गए। खतरा टल गया था। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी वेदी के पास गिर पड़े। उन्होंने एक बार फिर शून्य क्षेत्र को बचाया था। क्रिस्टल ने उन्हें एक अंतिम मानसिक संदेश भेजा, जिसमें उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए धन्यवाद दिया गया था। क्रिस्टल ने उन्हें बताया कि अब शून्य क्षेत्र फिर से संतुलित हो गया है और वे शांति से अपने घर लौट सकते हैं। उन्होंने क्रिस्टल को विदाई दी और चमकते हुए पत्थर को साथ लेकर अपने आयाम में वापस चले गए। शहर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उन्होंने ब्रह्मांड की नाजुक संतुलन और उसे बनाए रखने के महत्व को समझा था। उन्होंने चमकते हुए पत्थर को आयाम अध्ययन केंद्र में वापस रखा, जहां उसकी शांत ऊर्जा पूरे समुदाय को शांति और सुरक्षा प्रदान करती रहेगी। उनकी यात्रा अनिश्चित थी, लेकिन वे जानते थे कि वे हमेशा एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य और खतरे छिपे हुए थे, लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम हमेशा उनका सामना करने और शांति की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे।